हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल औसानी की पाठशाला। मैं दिनेश कुमार आप सभी का इस चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो में रेखागणित का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है क्षेत्रफल और परिमाप, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को परिमाप निकालना और किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालना बड़े आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता क्या है जानेंगे पहले, और फिर परिमाप को जानना है। क्षेत्रफल जैसा कि हमारे पास कोई फिगर होता है, जैसे हो गया हमारे पास आयत। आयत के बारे में हमने पढ़ा ही होगा। आयत की लंबाई के बराबर होती है और चौड़ाई के बराबर होती है। एल फॉर लेंथ एंड बी फॉर ब्रेड्थ। जितना लंबाई होगा इसका उतना नीचे का भी लंबाई होगा, और जितना एक साइड का चौड़ाई होगा उतना दूसरी तरफ का भी चौड़ाई होगा। तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है? क्षेत्रफल होता क्या है? जितने क्षेत्र में ये फैला हुआ है, यह आकृति कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, इसकी मदद से हम किसी भी खेत का, किसी भी ज़मीन का, या फिर किसी भी घर वगैरह का, या फिर बहुत से लोग मकान बनवाते हैं उसके छत का स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, एरिया निकालते हैं, कितना एरिया इसका होगा। इस एरिया को हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले की वजह से। अगर हम इसको पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो हम आराम से किसी भी छत का, किसी भी ज़मीन का, किसी भी घर का जो भी एरिया निकालना होता है निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। तो एरिया होता क्या है कि ये जो ज़मीन है या जो मकान है कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, कितने क्षेत्र में यह फैला हुआ है, इसका एरिया वही कहलाता है। तो आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल गुणे बी की। हिंदी में कहते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। यह होता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का हम गुणा कर देंगे चौड़ाई से, क्या निकल जाएगा हमारा? क्षेत्रफल। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का चौड़ाई से गुणा कर देंगे, क्षेत्रफल निकल जाएगा। साथ में इसका एक यूनिट होता है मात्रक, तो इसका हम मात्रक कह सकते हैं। क्या होगा मात्रक? मात्रक जो होता है इसका है वह वर्ग इकाई होता है। वर्ग इकाई का मतलब किस इकाई में हमारा जो लेंथ है चाहे ब्रेड्थ है दिया हुआ है। लंबाई किस इकाई में दिया हुआ है और चौड़ाई किस इकाई में दिया हुआ है, दोनों के इकाई को समान कर लेंगे, लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर देंगे, जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा? वर्ग इकाई। अगर मीटर में है तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, मिलीमीटर में है तो वर्ग मिलीमीटर। ठीक, अगला फिगर हमारा हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि वर्ग। वर्ग भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान माप की होती है। जितनी लंबाई होगी उतनी चौड़ाई होगी। अगर यह भुजा ए माप का है तो ये भी ए माप का है, यह भी ए माप का रहेगा और यह भी ए माप का रहेगा। चारों भुजाओं के माप क्या होते हैं? इसमें बराबर होते हैं। इसका क्षेत्रफल पूछता है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल तो इसको निकालते हैं भुजा गुणे भुजा के फार्मूले से। ठीक, इसको हम कह सकते हैं भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, या फिर इसी को हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं ए का स्क्वायर। इसकी इकाई क्या होती है? इसकी भी इकाई होगी वर्ग इकाई। इसकी भी इकाई क्या होगी? वर्ग इकाई। जो भी लिखते हैं हम क्या है? मीटर में रहेगा तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर में रहेगा तो वर्ग सेंटीमीटर, और मिलीमीटर में रहेगा तो वर्ग मिलीमीटर। ये हमारे वर्ग का होता है क्षेत्रफल। इसके बाद आता है त्रिभुज वगैरह। तो त्रिभुज के कई फार्मूले होते हैं। अगर हमारा त्रिभुज रहेगा राइट एंगल त्रिभुज हमारा दिया रहेगा, अगर समकोण त्रिभुज, इसका फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अगर हमारा त्रिभुज रहेगा समकोण वाला तब क्या होगा फार्मूला? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। और अगर हमारा त्रिभुज रहेगा समबाहु त्रिभुज जो बना होता है इस तरह से, अगर इसके माप ए बी और सी माप के दिया हो, एक हमारा ए माप का हो, एक बी माप का भुजा हो, एक सी माप का भुजा हो,
तो ऐसे त्रिभुज का जो फार्मूला बनता है वो निकाला जाता है पहले इसका अर्ध परिमाप। यस, अभी परिमाप बताएंगे पीछे, लेकिन उससे पहले इसको क्षेत्रफल मतलब बता दिया, कोई बात नहीं। इसमें अर्ध निकालते हैं, अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर। तो इसका होता है S बराबर A प्लस B प्लस C बाई में 2, ये निकलता है इसका अर्ध परिमाप है। ये जो निकलेगा यस होगा। अब इसका जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज का, क्षेत्रफल बराबर होगा अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। इस फार्मूले से इसका क्या निकालते हैं हम, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। यस क्या है, यही यस का मान निकाला जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करके, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, इसका यस निकल जाएगा। यस निकल जाएगा तो अंडर रूट के अंदर यस गुणे यस माइनस ए यानी ये वाली भुजा, यस माइनस बी यानी ये वाली भुजा, और यस माइनस सी ये वाली भुजा घटा करके और उसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। वो जो आएगा उसका क्या आएगा, हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। तो ये हमारे आकृतियों के क्षेत्रफल के फार्मूले हैं। इनको स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं या फिर वैसे ही लर्न कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। आइए समझते हैं परिमाप के बारे में। परिमाप समझ लेंगे फिर सवाल देखा जाएगा इस पर। तो क्षेत्रफल के ये फार्मूले थे, इनसे हम क्षेत्रफल निकालेंगे अभी आगे आसानी से। आगे पढ़ लेते हैं हम लोग, परिमाप के बारे में जान लेते हैं। परिमाप का फार्मूला क्या होता है, आयत का चाहे वर्ग का या फिर त्रिभुज का। इसके बारे में जानने के बाद फिर सवाल पे देखा जाएगा। परिमाप अंग्रेजी में कहते हैं पेरीमीटर, नाम से स्पष्ट है। परि मतलब होता है चारों तरफ, परि का मतलब चारों तरफ, और माप का मतलब भुजा, जो माप हमारा है। कोई भी आकृति अगर हम बनाते हैं, मान लेते हैं अगर हमारा आयत ही बनता है, तो अगर ये यल है, ये बी रहेगा और ये भी बी रहेगा। जितनी लंबाई इसकी इधर होती है उतनी लंबाई नीचे भी रहती है। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो अगर इसके परिमाप की बात किया जाएगा तो परिमाप बराबर होगा सभी भुजाओं का योग। परिमाप का सिंपल सा फार्मूला बनता है ये, सभी भुजाओं का योग, चाहे फिगर हमारा किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। तो अगर सभी भुजाओं को जोड़ा जाए तो यल प्लस यल जोड़ा जाएगा 2 में, और बी प्लस बी जोड़ा जाएगा 2 में। तो यहाँ से देख रहे हैं 2l प्लस 2b, यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं, बनेगा l प्लस b। यानी कि फार्मूला बनता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई में चौड़ाई को जोड़ करके और 2 से गुणा कर देंगे, हमारे क्या होता है, आयत का परिमाप होता है। आयत का परिमाप, लंबाई चौड़ाई को जोड़ लेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, इसका परिमाप निकल जाएगा। परि मतलब चारों तरफ का माप, जितना भी माप दिया रहेगा इसके चारों तरफ चारों भुजाओं का जोड़ लेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। अगला फिगर हमारा आता है वर्ग। इसकी चारों भुजा बराबर होती है। अगर ये माप का है तो ये भी ये माप का रहना चाहिए, ये भी ये माप का होना चाहिए और ये भी ये माप का। यहाँ से इसको जोड़ा जाएगा तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए होगा। अगर जोड़ देंगे तो 4 बार ए है तो 4a हो सकता है, 4a। यानी कह सकते हैं वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर, तो 4 गुणे ए क्या है, ए वर्ग की एक भुजा है, तो 4 गुणे वर्ग की एक भुजा कह सकते हैं, वर्ग की एक भुजा। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक वही होगा जो इसका मात्रक रहेगा। जो इकाई इसकी रहेगी, अगर मीटर में दिया गया होगा इसका इकाई बन जाएगा मीटर में, चाहे सेंटीमीटर में, जो भी रहेगा उसको लिख दीजिए आगे। इसमें स्क्वायर करना नहीं होता है। ये हमारे स्क्वायर यानी कि वर्ग का परिमाप हो गया। इसके बाद आएगा त्रिभुज का परिमाप। अगर त्रिभुज समबाहु हुए तो तीनों भुजाओं का योग कर देंगे, यानी कि 3 हो जाएगा। अगर ये ए माप का दिया हो, ए बी ए माप का हो, ए बी ए माप का हो, तो त्रिभुज क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। जब तीनों भुजाएं बराबर होती है, पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है समबाहु त्रिभुज क्या होता है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3a, क्योंकि 3 बार जोड़ेंगे एक तो 3a बन जाएगा। और अगर त्रिभुज हमारा विषमबाहु या फिर समद्विबाहु होता है तो कह सकते हैं सभी भुजाओं का योग। यहाँ भी सभी भुजाओं का योग, यह फार्मूला सब में काम करेगा। आकृति हमारा कोई भी रहेगा, चाहे वह स्क्वायर ना हो, चाहे वह आयत ना हो, कोई भी आकृति हमारा रहेगा उसमें क्या करेगा, ये सब में काम करेगा सभी भुजाओं का योग। क्योंकि ऑलरेडी फार्मूला हमारा होता यही है कि किसी भी आकृति के सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। तो जितने भी भुजा रहेंगे आकृति में, हमारे साइड दिए रहेंगे, सबको जोड़ लेंगे, वही क्या बनेगा, हमारा परिमाप बनेगा। तो ये हो गए हमारे परिमाप के फार्मूले। इसको भी नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं इसी पे हैं।
सवाल को वैसे हम आसानी से हल कर सकते हैं इसके फार्मूले में रख करके। चलिए आइए अब सवाल को हल करते हैं लेकर के इस पे। प्रश्न बनेगा हमारा, एक आयत की लंबाई 25 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है। उस आयत का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल हमारा बन सकता है कि किसी भी आयत का क्या हो, लंबाई 25 मीटर हो तथा चौड़ाई 10 मीटर हो, तो उस आयत का हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है। तो हम बड़े आसानी से पिछले फार्मूले से हम इसको हल कर सकते हैं। लिख लेंगे सवाल में, आयत की लंबाई बराबर, तो लंबाई है 25 मीटर, चौड़ाई बराबर आयत का, चौड़ाई क्या दिया हुआ है 10 मीटर, 10 मीटर। अब लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, पीछे मैंने बताया है इसका फार्मूला क्या बनता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, जो भी आएगा वो वर्ग इकाई। लंबाई हमारा कितना है 25 और चौड़ाई कितना है 10, 25 दाम में 250, ये बन जाएगा हमारा इकाई किसमें था, मीटर में, ये वर्ग मीटर इसका आंसर होगा। ये इस आकृति का हमारे आयत का क्षेत्रफल निकल गया। फिगर बना के ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें हम दिखा सकते हैं। ये हमारा नाम दे देंगे कोई भी, ए बी सी डी, ये 25 मीटर का है और ये 10 मीटर का, ऐसा हमारा फिगर है। इसमें ये भी 25 होगा, ये भी 10 होगा, तो हमारा क्या निकल गया है, हमारा क्षेत्रफल निकल गया। फिर लिख लेंगे आयत का परिमाप बराबर, यहाँ से परिमाप भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, परिमाप में हमारे 2 गुणे फार्मूला बताएं पीछे, लंबाई धन चौड़ाई, यानी लंबाई में चौड़ाई जोड़ देंगे और 2 से गुणा कर देंगे, क्या निकल जाएगा, इसका परिमाप निकल जाएगा। फार्मूले में सवाल क्वेश्चन को रख देंगे, 2 गुणे लंबाई हमारा कितना है 25 मीटर प्लस चौड़ाई कितना है 10 मीटर, जोड़ा जाएगा तो 2 गुणे 25 और 10 कितना होगा 35, अब 35 गुना 2 से गुणा करने पर 70, इकाई हमारी क्या थी मीटर, ये मीटर ही रह जाएगा, 35 मीटर इसका क्या होगा, परिमाप होगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार से हम बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले की मदद से हम आराम से अपने सवालों को हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल लेते हैं, इसको हल करते हैं, देखते हैं। अगला सवाल बता दिया जाए, किसी वर्गाकार खेत की एक भुजा 60 मीटर है, उसके चारों तरफ कटीले तार से बाड़ लगाना है, तो तार की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए, तार की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, ये हमारा सवाल है, इसे हमें हल करना है। कहने का सेंस क्या है, कोई वर्गाकार खेत मतलब वर्ग के आकार का खेत है, कैसे बनेगा, तो हमारा बनेगा वर्ग के आकार का खेत हमारा इस तरह से कुछ, इसकी लंबाई चौड़ाई से क्या होती है, बराबर होती है। कितना भुजा इस टाइप को है, 60 मीटर का है एक भुजा, नाम दे देंगे ए बी सी डी कुछ भी। एक भुजा कितना मीटर की, 60 मीटर की,
तो सभी भुजाएं कितने मीटर की होंगी? 60 मीटर की होंगी। 60 मीटर की होंगी सब भुजाएं, 60 मीटर की होंगी। अब इसे हमें क्या करना है? कह रहा है कि खेत की चारों तरफ कटीले तार से, जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए तार वार से लोग घेरते हैं खेत को चारों तरफ से, तो वही बाड़ लगाने की बात की है। बाड़ मतलब वही घेरना चारों तरफ से उसको। तो अगर तार से इसको घेरा जाए तो कुल कितना तार इसमें लगेगा ये निकालना हमें। तो जितना जो हमारे खेत की लंबाई चौड़ाई दिया गया रहेगा, जितना भी लंबा खेत हमारा रहेगा, इतना चौड़ा रहेगा, सबको अगर जोड़ा जाएगा तो खेत का हमारा परिमाप निकल जाएगा। और तार लगेगा भी तो कहाँ लगेगा? खेत के चारों तरफ से ही लगेगा। तो जो तार की लंबाई होगी इसके परिमाप के समान होगी। ठीक, तार की लंबाई क्या होगी? इसके परिमाप के समान होगी। इजीली हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं, जिससे हमें तार की लंबाई मालूम हो जाएगी। तो लिख लेंगे अब वर्गाकार खेत की भुजा बराबर कितनी है? 60 मीटर है। लिख लेंगे वर्ग का परिमाप बराबर, अभी पीछे बताया गया क्या होता है? भुजा गुणे भुजा या भुजा का स्क्वायर, भुजा गुणे भुजा, ये होता है क्षेत्रफल। सॉरी, भुजा गुणे भुजा क्षेत्रफल होता है, 4 गुणे भुजा इसका परिमाप होता है, 4 गुणे भुजा। अब 4 तो 4 रहेगा क्योंकि चारों साइड का है। अब भुजा कितना हमारा है? 60 मीटर का। 4 गुणे 7, 4 से 24, 240 मीटर। ये उस तार की लंबाई होगी जिससे क्या किया जाएगा? खेत को चारों तरफ से घेरा जाएगा, तार से उसको घेरा जाएगा। उसकी लंबाई कितनी होगी? 240 मीटर। तो इजीली हम आराम से इससे निकाल सकते हैं कि खेत के चारों तरफ तार कितना लगा। ऐसे ही सवाल बनते हैं, इसका रेट पूछ लेता है कि कितना खर्च आएगा तार लगाने में, या फिर किसी दीवार को पेंट कराने में कितना खर्च आएगा, या फिर किसी फर्श पर टाइल लगाने का खर्च कितना आएगा, ये पूछ लेता है। तो उस सवालों को भी हम आराम से इसी तरह से हल कर सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं। किसी आयताकार खेत का लंबाई 32 मीटर तथा चौड़ाई 18 मीटर है। उस खेत को 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। ऐसे भी सवाल हमारे बुक्स में, किताब में दिए होते हैं। खर्च पूछ लेता है। खेत हमारा कैसा है? आयत के आकार का। इसकी लंबाई कितनी है? 32 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 18 मीटर। तो इन दोनों माप दिया हुआ है। उस खेत को कह रहा है समतल कराया जा रहा है। समतल मतलब उस पर प्लेन करवा रहे हैं लोग, बराबर करवा रहे हैं। तो उसको करवाने में 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर से खर्च आएगा। 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है? 5 रुपये। तो पूरे खेत को समतल कराने में कितने रुपये खर्च पड़ेंगे हम बताना हमें। तो पहले निकाल लेंगे हम पूरे खेत का एरिया कितना है। खेत का हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। आयताकार खेत तो आयताकार का बना देंगे हम, PQR, या इसका नाम दे सकते हैं जो हमारा खेत किस आकार का है। इसकी लंबाई कितनी है? 32 मीटर है और चौड़ाई कितनी है? 18 मीटर है। ठीक, अब निकाला जाएगा खेत का क्षेत्रफल कितना है? एरिया, खेत का एरिया निकाला जाएगा। लिखा जाएगा आयताकार खेत की लंबाई बराबर तो 32 मीटर और चौड़ाई बराबर दिया गया 18 मीटर। अब निकाल लिया जाएगा खेत का क्षेत्रफल बराबर। तो खेत कितना हमारा है? आयताकार है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई से गुणा किया जाएगा। 32 गुणे 18, तो आ जाएगा इसका 18 गुना 36 का 6, हासिल लगेगा 3 और 18 गुना 54 और 3 57, 576 वर्ग मीटर इसकी इकाई हो जाएगी। ये हमारा खेत का क्षेत्रफल बन गया 576 वर्ग मीटर।
आगे पूछा गया है 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर से दर से खेत का समतल कार्य का खर्च बताना है। अब लिखा जाएगा 1 वर्ग मीटर खेत एक वर्ग मीटर खेत समतल कराने का खर्च बराबर, तो 5 रुपये आएगा। अब तक कितना वर्ग मीटर आया हमारा? 576 वर्ग मीटर खेत को समतल कराने में लगा खर्च बराबर, तो 576 से हम क्या करेंगे? 5 में गुणा कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 5 से 30 0, 5 से 35 3 38 8 हासिल 3 5 5 25 3 28 2880 रुपये जो होगा हमारा आंसर। उस खेत को समतल कराने में 2880 रुपये आएंगे खर्च। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम? बड़े आसानी से इन फार्मूलों से हम किसी भी आकृति का क्षेत्रफल, खर्च वगैरह जो भी दिया है निकाल सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स के बीच में वीडियो को शेयर करें जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।